जो पैनल आ रहा है अपनी मनमानी कर रहा है, उसको जो ठीक लग रहा है अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर लेकिन कोई सोशल जस्टिस भी तो नाम की कोई चीज होती है। कॉलेज के डेवलपमेंट में, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अचानक उन टीचरों को इंटरव्यू के थ्रू 5 मिनट में उनको बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। When we go to teach, हम जाते हैं हमें इनसिक्योरिटी लगती है that our jobs are not permanent. What do we do the next day when we're out? So it's there. नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और आप मेरे इस पीछे जो देख रहे हैं ये तमाम शिक्षक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। डूटा करके जो संस्था है उसके बैनर तले, एसोसिएशन के तले ये अपनी आवाज़ रख रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे ये अध्यापक हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। थर्ड पार्टी पेरोल या फिर संविदा पे इनको रखा गया है। तो क्या समस्याएं होती हैं, क्योंकि कई सालों के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो परमानेंट जॉब्स भी निकली हैं। तो यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जान लेते हैं क्या समस्याएं हो रही हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जंतर मंतर पे अध्यापकों को आके अपना रोष प्रकट करना पड़ रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के लेक्चरर, प्रोफेसर्स मौजूद हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र कुमार। कौन से कॉलेज में हैं? मैं वेंकटेश्वर कॉलेज से हूँ, आज डिपार्टमेंट से। आज क्या समस्या हो गई? मतलब तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस के टीचर्स आए हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि कई सारे कॉलेजेस जैसे देशबंधु कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, यहाँ से कई एडहॉक निकाले गए हैं और काफी जो 14-15 साल से पढ़ा रहे थे, अब वो बेचारे जो निकाले गए हैं उनका क्या होगा, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। क्यों निकाले गए? बस मनमानी जो पैनल आ रहा है अपनी मनमानी कर रहा है, उसको जो ठीक लग रहा है अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर लेकिन कोई सोशल जस्टिस भी तो नाम की कोई चीज होती है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई सालों के बाद जो है प्रोफेसर, लेक्चरर्स की नौकरी निकली है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो संवेदना पे थे या फिर जो परमानेंट नहीं थे टीचर्स या लेक्चरर, प्रोफेसर, उनको निकाला जा रहा है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपका नाम? और मैं रामकिशोर यादव हूँ, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ और डूटा एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। देखिए, डूटा का एक निर्णय लिया गया था 2017 में कि जो एडहॉक साथी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, 2017 में एक एब्जॉर्प्शन का मुद्दा आया था कि उनको हम एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि कोई 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नैक में, कॉलेज के डेवलपमेंट में, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अचानक उन टीचरों को इंटरव्यू के थ्रू 5 मिनट में उनको बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 2 बार इंटरव्यू क्यों हो रहा है? पहले जब लोग आए, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, आज से 10 साल 12 साल आप बता रहे हो गए हैं, तब भी इंटरव्यू होगा। दोबारा इंटरव्यू का लक्ष्य, मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, वो परमानेंट नहीं थे, वो एडहॉक पे काम कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार एडहॉक पे जो काम कर रहे साथी थे, उनके लिए डूटा ने एक मुहिम चलाई कि जो लंबे समय से और हमारा जो पढ़ा रहे साथी हैं, जिनका इस एकेडमिक में, परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूशन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, उनको एब्जॉर्ब किया जाए। लड़ाई इस बात के लेकर के हो रही है क्योंकि लंबे समय तक अपॉइंटमेंट प्रोसेस रुका हुआ था। ये हमारी गलती नहीं थी, इन शिक्षकों का कोई दोष नहीं है, इसमें सरकारों का प्रयत्न रहा है। कभी FYUP, कभी TYUP के ये अलग अलग सरकारी पॉलिसीज आते रहे जिससे उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। तो इसलिए हमारा एकमात्र मुद्दा है कि इन शिक्षकों को आप एब्जॉर्ब कीजिए जो जहाँ पढ़ा रहे हैं। क्या ज्ञापन वगैरह दिया है सरकार को, शिक्षा मंत्री को, इस तमाम जो जहाँ देने चाहिए? जी जी, हर स्टेज पर विज्ञापन दिया गया। अभी भी यहाँ धरना के बाद शिक्षा मंत्री के पास विज्ञापन देने जाएंगे, ज्ञापन दे रहे कि आप इन स्थितियों को संवेदनापूर्ण तरीके से सोचिए और इनकी समस्या का समाधान कीजिए। कोई रिस्पॉन्स आया सरकार की तरफ से? सरकार इस पर विचार करने के लिए बोली है। अब देखिए सरकार क्या करती है। सरकार के पास हमारा निरंतर निवेदन है। EWS को सीटों के कारण भी समस्या आई है, उन्होंने सीटें नहीं मिली है, तो सीटें भी हम मांग रहे हैं आज। धन्यवाद। तो देखिए, जहाँ सरकार ये कहती है शिक्षा जो है बहुत अहम है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति क्या है ये आप देखिए। राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उनके शिक्षकों को यहाँ पे आना पड़ रहा है। तो आज आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हैं। देश में कहा जाता है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जब शिक्षकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है अपनी समस्याओं को लेके, कैसे देखते हैं? सरकार ध्यान नहीं दे रही है? Yes, we feel that the government is not
focusing on what is happening over here. I'm a teacher of English literature, and so I'm much easier in English. But the thing is that हम सब suffer कर रहे हैं on a holistic level, and it's a collective fight that we people have when we go to teach. हम जाते हैं हमें insecurity लगती है that our jobs are not permanent. What do we do the next day when we're out? So it's there. अभी आपके एक साथी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सालों के बाद परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकली है, तो एक दोबारा इंटरव्यू किया जा रहा है और आप लोग के जो साथी बता रहे हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाहर कर दिया जाता है। तो क्या आपने ज्ञापन दिए हैं? क्या आपकी जो यूनियन है उसने क्या सरकार से कहा है और सरकारी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? Our union is requesting for absorption because that makes more sense कि हमारे जो टीचर्स बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, they have their right to work. The reason they have been employed in our college, they must have been employed on a particular interview basis, and that basis should be valid for permanent interviews also. वो ज़रूरी होना चाहिए, and हमारी जो ड्यूटा है, it fights for the same and collectively, irrespective of whichever party, but we all fight for the same cause. It is for absorption, at least for us ad hocs. तो देखिए, जैसे जो अध्यापक यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कॉलेज से इकट्ठा हुए हैं, उनका यही कहना है कि हम जो हैं अपने एब्जॉर्व करवाने के लिए, एक नौकरी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।